हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल बायोलॉजी में सीलिया और फ्लैजेला, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सीलिया और फ्लैजेला जंतुओं पादपों में दोनों में पाए जाते हैं। अनेक पैरामीशियम, यूग्लिना, वोटिसेला, बेलेंटिडियम की बॉडी सरफेस पे पाए जाते हैं। ये प्रोटोजोअन्स हैं। मेटाजोआ में भी सीलिया फ्लैजेला पाए जाते हैं। स्पॉन्ज के कोइनोसाइट सेल्स पर और लंग्स की आंतरिक कला की सतह पर, लंग्स की जो इनर मेम्ब्रेन है, नेफ्रोसाइट्स या नेफ्रॉन की कोशिकाओं पर अनेक जंतुओं के लार्वा जैसे एम्फीब्लास्टुला, मीरेसीडियम, ट्रोकोफोर, राइट, टोर्नेरिया, बाइपिनेरिया, ग्लोचिडियम इत्यादि जो लार्वा होते हैं इन्वर्टिब्रेट के, जैसे ग्लोचिडियम लार्वा है आपके मोलस्का का, बाइपिनेरिया है आपके इकाइनोडर्मेट्स का, मिरासीडियम है, ये है आपकी हेलमिंथीज के अंदर जो प्लेटी हेलमिंथीज है। तो ये जो लार्वा हैं अलग अलग, इनकी सरफेस पे भी सीलिया और फ्लैजेला जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। सीलिया छोटे होते हैं आकार में और फ्लैजेला बड़े होते हैं। शेप और साइज की बात करें, ये लंबी, सूक्ष्म, महीन, रोम समान संरचनाएं होती हैं जो कोशिका की सतह से बाहर निकली रहती हैं। सीलिया फ्लैजेला से छोटे होते हैं। सीलिया संख्या में ज़्यादा और फ्लैजा संख्या में कम होते हैं। सीलिया 5 से 10 माइक्रोन लंबे और फ्लैजेला लगभग 150 माइक्रोन लंबे होते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, सीलिया फ्लैजेला की बेसिक स्ट्रक्चर एक समान होती है। इनमें केवल लंबाई और मोटाई का अंतर होता है। ये कोशिका द्रव्य में धंसे रहते हैं एवं आधार कणिका से विकसित होते हैं। अब बात करते हैं इसमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सीलिया या फ्लैजेला के पूर्ण अक्षीय जटिल पर प्लाज्मा क्लास से संबंधित दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। दोनों झिल्लियों के मध्य 90 अंगस्ट्रांग की दूरी होती है, जिसमें मध्यांश नामक तरल भरा रहता है। आंतरिक झिल्ली है वो 40 अंगस्ट्रांग मोटी होती है। एक्सियल फिलामेंट और एक्सोनीमा जो कि इससे निकलता है। सीलिया फ्लैजेला का वह भाग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर निकला रहता है, स्टफ, उसको हम शाफ्ट कहते हैं, ये शाफ्ट कहलाता है। सीलिया में 5 से 10 माइक्रोन, वह फ्लैजेला में 150 माइक्रोन लंबा हो सकता है। इसका व्यास 0.21 माइक्रोमीटर होता है। आंतरिक झिल्ली के अंदर का भाग मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में 11 लंबवत तंतु माइक्रोट्यूबुल्स पाई जाती हैं। इनमें 2 तंतु केंद्र में तथा 9 तंतु परिधि में उपस्थित होते हैं। अनुप्रस्थ काट में केंद्रीय तंतु वृत्ताकार होते हैं। इनका व्यास 200 अंगस्ट्रांग होता है। ये अधिक संवेदी होते हैं। प्रत्येक तंतु 50 से 17 अंगस्ट्रांग मोटी सघन परिधीय पट्टी द्वारा आवृत रहते हैं। दोनों केंद्रीय तंतुओं के मध्य 350 अंगस्ट्रांग की दूरी होती है। ये दोनों एक ही आवरण से आबद्ध रहते हैं। दोनों केंद्रीय तंतु हैं वो आपस में एक ब्रिज द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे सीएम ब्रिज कहते हैं। जबकि परिधीय तंतु जो पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं 2 माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं, जिनको हम सब फाइबर भी कहते हैं, और ये इस प्रकार से 8 की आकृति बनाते हैं। ये परिधीय तंतु डबलेट कहलाते हैं, द्विक जिसको हिंदी में कह सकते हैं। एक द्विक दूसरे द्विक से 200 अंगस्ट्रांग की दूरी से तथा झिल्ली से 250 अंगस्ट्रांग की दूरी पे होते हैं। प्रत्येक द्विक 2 उपतंतुओं बी तथा ए से मिलकर बना होता है। ए उपतंतु दाईं या क्लॉकवाइज साइड में उपस्थित 2 भुजाएं होती हैं, परंतु ये उपतंतु बी उपतंतु से छोटा होता है, अर्थात बी बड़ा और ए पीछे की ओर होता है। ए से 2 भुजाएं डायनिन आर्म्स कहलाती हैं। ए उपतंतु केंद्रीय अक्ष के अधिक निकट होता है। इसकी मोटाई 50 अंगस्ट्रांग होती है। ए उपतंतु A13 ट्यूबुलिन सब यूनिट से बना होता है, 13 होती हैं, जबकि बी में 11 ट्यूबुलिन होती हैं। 2 ट्यूबुलिन सब यूनिट जो हैं दोनों में कॉमन होती हैं, उभयनिष्ठ होती हैं। द्विक या डबलेट परस्पर इंटर डबलेट लिंक या नेक्सिन लिंक बनाते हुए जुड़े रहते हैं। कुछ फ्लैजेला के साथ कुछ और जंतु परिधीय केंद्रीय तंतुओं के मध्य पाए जाने के प्रमाण मिले, इन्हें सेकेंडरी फाइब्रिल कहते हैं। तो ये इसकी देखते हैं यदि हम इसको किस प्रकार के पाए जाते हैं।
लिंक्स स्पोक्स पाए जाते हैं 9 परिधीय तंतु के मध्य। लिंक तंतु एवं केंद्रीय तंतुओं की आवरण कक्षा से संलग्न रहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे प्रत्येक परिधीय तंतु व केंद्रीय तंतु 10 से 12 माइक्रोफिलामेंट का बना होता है और ये स्ट्रक्चर होती है। ये जैसा हमें दिख रहा है इसमें, तो इसमें ये है बाहरी सीथ होती है, आवरण होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है जिसके बीच में 90 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। इसके अंदर ये जो हैं ये डबलेट होते हैं, द्विक जिनको कहते हैं। इसमें ये बाहर वाला जो है वो ए बी ट्यूबुलिन है, अंदर वाली ए ट्यूबुलिन है। ए ट्यूबुलिन के बाहर की ओर आर्म पाई जाती हैं, आउटर आर्म और इनर आर्म जिनको डायनिन कहते हैं, राइट। बीच में ये सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, 2 होते हैं ये, और इनके ऊपर भी एक सीथ पाई जाती है। ये एक स्पोक प्रोटीन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ देखिए स्पोक प्रोटीन है, और साथ ही साथ ये जो द्विक होते हैं, डबलेट होते हैं, ये डबलेट भी आपस में इंटर डबलेट लिंक द्वारा, जिनको नेक्सिन कहते हैं, नेक्सिन लिंक, उसके द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से ये पूरी जो संरचना है ये क्या कहलाती है? ये एक सीलिया और फ्लैजेला की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। यदि डबलेट को देखें तो हमें ये दिखाई देता है, जिसमें इसमें ट्यूबुलिन होती हैं 11 और इसमें ए में होती हैं 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं, छोटी वाली। ये बाहर की ओर आउटर आर्म डायनिन आर्म कहलाती है, और ये बीच की अंदर की ओर इनर आर्म होती है। सीलिया फ्लैजेला के आधार भाग में बेसल बॉडी पाई जाती है। ये कोशिका द्रव्य में धसी रहती है। इसमें कण समान 2 रचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें बेसल बॉडी, आधार कणिकाएं, या काइनेटोसोम या ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं। ब्लीफेरोप्लास्ट, ये 3 नाम हो गए, काइनेटोसोम, ब्लीफेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी या आधार कणिकाएं। ये सीलिया और फ्लैजेला के आधार भाग में पाई जाती हैं। ये आधार कणिका संरचना में तारककाय की संरचना ट्रिपलेट के समान ही होती है। जो सेंट्रियोल होता है उसके समान ही ये संरचना होती है। आधार काय में 9 नलिकाकार ट्रिपलेट फाइबर पाए जाते हैं जो 3 ABC माइक्रोट्यूबुल से बने होते हैं। ए केंद्र की ओर एवं सी हमेशा बाहर की ओर स्थित होता है। इसमें आधार कणिका में सेंट्रल फाइबर नहीं पाए जाते, केंद्रीय तंतु नहीं पाए जाते हैं। केवल 9 परिधीय तंतु पाए जाते हैं और वहाँ पे 9 स्पोक होती हैं। 9 परिधीय तंतुओं को केंद्रीय रोड से या केंद्रीय हब से जोड़ने के लिए 9 स्पोक पाए जाते हैं। आधार काय या बेसल बॉडी अपने बाह्य सिरे पे एक टर्मिनल प्लेट द्वारा बंद होती है। ये 300 एंगस्ट्रॉम मोटी एम सीलिया के आधार भाग पर सटी रहती है। सब फाइबर या माइक्रोट्यूबुल ए एम बी सीलियरी प्लेट या टर्मिनल प्लेट को क्रॉस करते हैं तथा फ्लैजेला के एक्सोनीम से जुड़े रहते हैं, जबकि सब फाइबर सी इसी अंतस्थ प्लेट के निकट है वो समाप्त हो जाता है। चौथा जो होता है वो होता है सीलियरी रूटलेट। बेसल बॉडी से सूक्ष्म रोम के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मूलिकाएं या बंडल्स कहलाते हैं। इनका कार्य सीलिया या बेसल बॉडी को अपनी स्थिति में बनाए रखना होता है। ये रूटलेट्स एक तरफ आधार काय से, दूसरी तरफ सेंट्रोसोम से सूक्ष्म तंतुओं से जुड़ी रहती हैं। इन सूक्ष्म तंतुओं को राइजोप्लास्ट कहते हैं। यद्यपि सीलिया एवं फ्लैजेला की मूलभूत रचना एक समान है, लेकिन विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु ये रूपांतरित हो जाती है। फ्लैजेला के पार्श्व में रोम समान रचनाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें माइस्टिगोनीम कहते हैं। इन माइस्टिगोनीम के कारण फ्लैजेला का मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब इसके फंक्शन देखते हैं, क्या क्या फंक्शन है। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, फीडिंग में हेल्प करते हैं, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, फर्टिलाइजेशन, सर्कुलेशन और साफ़ सफाई या मेंटेनेंस में जो फ्लैजेला और सीलिया है वो हेल्पफुल होते हैं। प्रोटोजोवंस में लोकोमोशन में हमें पता है ये हेल्पफुल होते हैं। और अन्य जो हैं जिनमें सीलियरी फीडिंग पाई जाती हैं, कुछ जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें फ़िल्टर फीडिंग होती हैं, उनमें सीलिया जैसी संरचना फीडिंग में हेल्पफुल होती है। रेस्पायरेशन में भी ये जो ट्रेकिया होता है वहाँ पे छोटी छोटी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। एक्सक्रीशन जो होता है वहाँ पे भी इस प्रकार की सीलियरी स्ट्रक्चर होती हैं। फर्टिलाइजेशन देखते हैं तो वहाँ पे जो फैलोपियन डक्ट होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पर इस प्रकार सीलियरी स्ट्रक्चर होती है। तो ये सब चीज़ें सीलिया और फ्लैजेला जैसे स्ट्रक्चर हैं उनके द्वारा संपन्न की जाती है। तो ये जो डायग्राम है वो इसकी अनुप्रस्थ काट है सीलिया और फ्लैजेला की
इसलिए हम इसको 9+2 पैटर्न बोलते हैं। और ये 9+2 का मतलब नो पेरिफेरल, ये जो डबल 8 होते हैं मेम्ब्रेन ट्यूबुल्स होते हैं, और 2 ट्यूबुल हैं वो केंद्र में पाए जाते हैं। तो ये थी सीलिया और फ्लैजेला की इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में हम बात करेंगे सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर जो इसके समान